एक ट्रिप जो हमने प्लान करी थी ये सोच के कि हम लोग दर्शन करेंगे, मज़े करेंगे, बहुत ही अच्छे से ट्रिप जाएगी एंड देन होके वापस आ जाएंगे, वो ट्रिप हमें पहुंचा देगी हॉस्पिटल। ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। येस, इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। आप सबके क्वेश्चंस कि मैं क्यों इनएक्टिव हूँ। मैंने एक वेट लॉस चैलेंज आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब पे। मैं डेज के बाद कहाँ गायब हो गई, वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग वीडियोज़। मैंने लास्ट शॉट में बताया था कि मैं बीमार हूँ, इन होल हुआ क्या था। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आंसर्ड। हाय गाइस, मेरा नाम है मुस्कान and I create videos related to beauty, content and lifestyle. Welcome back to my channel That Clumsy Girl. I hope आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. So without wasting any further time, let's jump into the video. सिंस ये वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है तो आराम से बैठ जाओ, कुछ खाने के लिए साथ में ले लो क्योंकि आप लोग भी शॉक हो जाओगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या। सो हम जाते हैं थोड़ा पीछे। ऑन 26 मार्च 2025 वेडनेसडे जब हमने डिसाइड किया कि हम लोग वृंदावन जाएंगे, मेरी मम्मी, मेरी बहन एंड मेरा फ्रेंड। सो हमने डिसाइड किया था कि हम अराउंड 10 AM निकलेंगे बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू स्किप माय जिम। तो ये शेड्यूल सिर्फ मेरी वजह से डिसाइड हुआ था। मैं वेट लॉस जर्नी पे थी और मुझे पता था कि हम लोग जाएंगे आएंगे तो जिम मेरा मिस होना ही होना है। तो मैं सुबह सुबह जाके अपना जिम निपटा कर आ गई थी। 10 बजे हम लोग एकदम रेडी हो गए थे एंड हम निकल गए थे वृंदावन के लिए। नाउ वी डिसाइडेड कि हम बरसाना भी जाएंगे पहले श्री जी के दर्शन करने के लिए। तो जो लोग वृंदावन बरसाना जाते रहते हैं उनको पता है कि पहले बरसाना पड़ता है देन वृंदावन पड़ता है। तो हम जाते ही सबसे पहले पहुंच गए बरसाना। वहां पे जाके आई डोंट नो क्या था, हमें इतनी भीड़ देखने को मिली जितनी मैंने कभी वीकेंड्स पे नहीं देखी। स्पेशली हमने वीकडे वेडनेसडे इसीलिए चूज किया था, सबने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी कि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी, वो भी वेडनेसडे को। लेटर ऑन हमें पता चला शायद उस दिन एकादशी थी कोई, तो इसीलिए भीड़ थी। आई डोंट नो क्या था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, बट उतनी भीड़ मैंने कभी भी नहीं देखी। तो हम वहाँ पे बाइक्स चलती हैं 150 रुपीज़ वो ऐसे लेते हैं दो बंदों के। हम लोगों ने बाइक्स कर ली थी क्योंकि ऊपर चढ़ाई पे जाना होता है। राधा रानी का जो मंदिर है ऊपर वो चढ़ाई पर है बरसाना में। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए बाइक कर एंड हमें बहुत मुश्किल से एंट्री मिली क्योंकि भीड़ की वजह से वो लोग एंट्री भी बहुत रोक रोक के दे रहे थे। जैसे तैसे थोड़ा वेट करने के बाद हम लोग पहुँच गए एंड हमें एंट्री मिल गई। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उन लोगों ने, जो लोग लाइन में लगे थे, जैसे हम लाइन में थे, हमें रोक दिया एंड पहले पूरा मंदिर क्लीन करवाया। मतलब जितने भी लोग ऑलरेडी मंदिर में थे उन सब लोगों को बाहर निकाला कि भाई ये भीड़ बाहर जाएगी तो ही ये लोग को अंदर रहने की एंट्री मिलेगी। तो जैसे वो भीड़ खाली हुई हम लोग अंदर गए एंड उस टाइम कपाट तो जो थे श्री जी के वो बंद कर रखे थे बिकॉज 2 बजे आरती से पहले उनका श्रृंगार होता है तो बंद कर देते हैं। 2 बजे की आरती थी, हम 20 मिनट उस भीड़ में खड़े रहे। फॉर माई सरप्राइज वहाँ पर जितने भी फैंस लगे थे, नाइदर ऑफ द फैन वॉज ऑन। चलो काम आएगा नहीं आएगा, इतनी गर्मी में इतने सारे लोग हैं, दैट इज़ अ पार्ट, आप लोग फैन तो ऑन करो। एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि हम सारे मंदिरों में जाते हैं, एक लाइन सिस्टम होता है, रेलिंग्स लगी होती, कुछ भी नहीं। आप अंदर गए और आप खुले हो, आपको कोई लाइन सिस्टम नहीं है। वो लोग माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कौन भीड़ सुनती है यार, कोई भीड़ नहीं सुनती। वहाँ पे कोई लाइन सिस्टम नहीं था। जैसे तैसे हम लोगों ने वेट किया, आरती अटेंड करी एंड जैसे ही आरती ख़त्म हुई इतना ज़्यादा धक्का मुक्की चालू हो गई, इतनी ज़्यादा वहाँ पर रश बढ़ गया क्योंकि लोगों को आगे जाके दर्शन करना था। हम लोग लिटरली दब गए थे, उस भीड़ में दब गए थे एंड आई एम वेरी मच स्कैरी ऑफ दिस। मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, हैव अ फोबिया ऑफ दिस। मैं भीड़ नहीं झेल सकती, मुझे बहुत घबराहट होने लग जाती है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मुझे यहाँ से कैसे भी बाहर निकालो, मैंने देख ली श्री जी, मैंने दर्शन कर लिया, मुझे आगे जाके दर्शन नहीं करने। मैंने और मम्मी ने साइड निकल के, हम इतनी मुश्किल से हम उस भीड़ से निकले हैं क्योंकि देखो इस पॉइंट पे ऐसा होता है अगर एक बंदा भी गिरा तो वो सबको लेके जाएगा, वहीं भगदड़ मच जाती है। वो एनी टाइम वहाँ पे हो सकती थी। मैंने बोला मम्मी हम लोग साइड हटते हैं। मेरा फ्रेंड और मेरी बहन फिर भी आगे तक गए थे, उन्हें दर्शन करने थे, वो हमारे लिए प्रसाद भी आए थे। जो भी हुआ जैसा भी था, हमने श्री जी को राधे राधे करके कहा कि चलो ठीक है, जैसे भी दर्शन हुए हैं, हमें दर्शन करने को मिल गए, अब चलते हैं यहाँ से। हम बाहर आए, वहाँ पे बहुत सारे शिकंजी और लस्सी और बहुत सारे खाने के स्टॉल्स थे। तो हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट फील कर रहे थे क्योंकि हम सबके कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, इतना पसीना, इतनी भीड़ से हम निकल के आए थे। तो हमने थोड़ी सी शिकंजी ले ली कि चलो ठीक है पी लेते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड थोड़ा हाइड्रेट फील होगा। हम वो शिकंजी थोड़ी ठीक नहीं लगी थी टेस्ट में भी एंड कुछ भी अच्छी नहीं थी, अटपटी सी लगी। पी, उससे थोड़ा बोला कि भाई कैसी बनाई है, बट कौन ही बहस करता है। हम लोग वहाँ से निकल गए। देन अगेन हमने बाइक ली, सेम बाइक्स ने हमें पूरी चढ़ाई उतार के नीचे उतार दिया एंड एवरीथिंग वॉज डन।
अब हम लोग निकल गए सीधा वृंदावन के लिए। हमने डिसाइड किया था कि हम बरसाने से कुछ नहीं खा रहे, वृंदावन से पहले कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के खा लेंगे। तो दिस वॉज द रेस्टोरेंट UP 58, जहाँ से हमने खाया था अपना लंच। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, दिस वॉज द लंच विच आई ऑर्डर्ड एंड ये टेस्ट में बहुत अच्छा था, कुछ भी कमी नहीं थी जो मुझे लगा कि भाई नहीं गंदा हो या कुछ, बहुत अच्छा था। हमने खाया, हम वृंदावन के लिए निकले। अराउंड 4:30 हम वृंदावन पहुंच गए थे। एंड आपको पता है बांके बिहारी जी के जो दर्शन हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि वो 5:30 खुलते हैं इवनिंग में। सो हमारे पास पूरा 1 घंटा था। वेट करने के लिए। सो वी वेटेड देयर एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम सीधा लाइन में नहीं लगेंगे, ये जो लॉट इकट्ठा हुआ है भीड़ का, इनको दर्शन करने दो, फिर ही हम दर्शन करेंगे। तो 5:30 के बाद भी हमने आधा घंटा वेट किया एंड हम दर्शन के लाइन में 5:50 अराउंड ऐसे लगे। वहाँ पर भी भीड़ तो हमने बहुत देखी, बट दर्शन हमारे हो गए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छे, मतलब इतने पास से हमने निहारा बांके बिहारी जी को, बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम सब कुछ भूल चुके थे, जो भी हमारे साथ पीछे भीड़ मिली, गर्मी फेस करनी पड़ी, धक्का मुक्की, एवरीथिंग वाज क्लियर। यहाँ पे भी कोई लाइन का सिस्टम नहीं रहता। मुझे थोड़ी सी मन में लगती है चीज़ कि यार लाइन का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कभी भी भगदड़ मच सकती है, ये तो चांस वाली बात है। हम लोग वहाँ से निकल कर आए, अच्छे से दर्शन हो गए। देन हम सीधा निकल गए अपने घर के लिए फरीदाबाद। और जब हम वृंदावन से बाहर निकल रहे थे, जो गाड़ियाँ आ रही थी, आई वॉज सरप्राइज, बिकॉज ये भीड़ मैंने वीकेंड पे देखी और उस दिन वेडनेसडे को इतनी भीड़ कैसे मिल जाएगी, दिमाग से पार की बात थी। हम लोग निकले आई गेस 6:37 अराउंड वृंदावन से एंड हम 9:30 अराउंड फरीदाबाद पहुंच चुके थे एट माई होम। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सीधा जाके मेरे यहाँ से जाके मार्केट से खा लेंगे थोड़ा बहुत एंड इट्स डन। तो हमने मोमोज़ ऑर्डर करे थे, मेरे भाई मेरे फ्रेंड और मम्मी सब ने। हमने थोड़ा बहुत मोमोज़ खाया और मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑन डाइट। तो थोड़ा बहुत मोमोज़ खाए थे एंड हम लोग घर आ गए। अब मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये ट्रिप हमें हॉस्पिटल पहुंचाया कैसे। इस ट्रिप ने हम लोग घर आए, हम अपना आराम से सो गए, सुबह उठे। वो लोग दिल्ली चले गए थे, माय फ्रेंड एंड माय सिस्टर इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो लोग दिल्ली चले गए थे। एंड नाउ क्या हुआ, नेक्स्ट डे 12 बजे के अराउंड मेरे फ्रेंड की तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। उसे बहुत हेजीनेस लगने लग गई, उसे लूज मोशन स्टार्ट हो गए एंड उसे लगा चलो नॉर्मली गर्मी में हो जाते हैं, हो गए होंगे, बट ये लूज मोशंस बहुत फ्रीक्वेंट हो गए। इतने में उसने मुझे बताया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड टेक्स्ट करके मैंने उसे रखते हैं। और उसी टाइम पे सेम टाइम पे मुझे भी लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो मैंने उसे टेक्स्ट किया कि भाई मुझे भी सेम चीज़ हो रही है, बट मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया कि चलो ठीक है हो जाता है, कभी कभी हो गया तो हो गया। देन जो मेरी हालत हुई, मैं पूरे 5 बार गई हूँ वॉशरूम 6 बजे तक। 1 बजे से 6 बजे तक मैं 5 बार वॉशरूम गई हूँ विद हेवी लूज मोशंस एंड 6 बजे तक मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। आप खुद सोचो, जो बंदा 6 बार वॉशरूम जा चुका है, 5 बार वॉशरूम जा चुका है, तो वो कितना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया होगा। इस पॉइंट में मैंने दवाई ली एंड मुझे फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया। बैक टू माई फ्रेंड स्टोरी, वो इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि उसे लूज मोशंस, हाई फीवर, वॉमिटिंग, तीनों चीज़ें साथ में हो रही थी एंड ही गॉट एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल नेक्स्ट डे। जब हम वृंदावन से आए नेक्स्ट डे थर्सडे को इन दी नाइट इवनिंग ही गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अभी तक मेरी हालत ठीक थी, बट अराउंड 9-10 PM मुझे 104 का बुखार चढ़ गया एंड माई फैमिली गॉट स्कैर्ड कि इसको हो क्या गया, बिकॉज आई वॉज शिवरिंग लाइक हेल। आप खुद सोच लो, अगर किसी को 104 का बुखार है तो वो कितना ज़्यादा शिवर कर रहा होगा। मेरी मम्मी ने मेरी ठंडी पट्टियाँ करी, पुस्सियाँ करी कि चलो ठीक है थोड़ा इसका जैसे हम देसी घरों में करते हैं वो सब चीज़ें करी, दवाई ली, बट मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। देन मैं जाके नहा कर आई। मैंने सर पे पानी ऑब्वियसली नहीं डाला था, बट मैं पूरा नहा के आई कि सो दैट फीवर उतर जाए, बट वो सिर्फ 103 तक उतरा था। देन अगेन मम्मी ने ठंडी पट्टियाँ करी, AC चलाया हमने, AC फुल पे करा ताकि मेरा फीवर उतरे एंड मेरा फीवर 102 तक उतर गया। मुझे थोड़ा रिलीफ लगा, क्योंकि जिस बंदे का 104 फीवर है उसको 102 तक भी आ जाएगा तो उसका सर बहुत हल्का हो जाएगा। मैं सो गई। देन अगेन एट 4 AM इन द मॉर्निंग मेरा फीवर शूट करा 104 एंड दैट टाइम माई फैमिली गॉट रियली स्कैर्ड एंड इवन आई। मुझे लग रहा था मैं मर ना जाऊँ, मुझे एकदम इसी फील आ रही कि मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं बच पाऊँगी। दीज वर माई वर्ड्स। मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, यार मैं मर जाऊँगी, मुझसे नहीं हो रहा, बिकॉज ही वॉज द वन हु कुड रिलेट, क्योंकि वो सेम उस सिचुएशन से गुजर रहा था।
देन 4 बजे तो हॉस्पिटल जाने के लिए मैंने मम्मी को मना कर दिया कि ठीक है आप घर पे ही कुछ करो। मम्मी ने अगेन पट्टियाँ चालू करी, मुझे डोलो दी अगेन, तो मेरा फीवर थोड़ा 102 तक उतर गया एंड मैंने सुबह 8 बजे तक टाइम काट लिया घर पे एनी हाउ। 8 बजे हम लोग गए अपने फैमिली डॉक्टर के पास, उन्हें दिखाया, उन्हें सारा स्टेट बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम गए थे, ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको कुछ खाया है गलत, उससे हो गया होगा, मैं ये मेडिसिन लिख देता हूँ, बट अगर आप ठीक नहीं होते हो शाम तक तो आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। एंड मेरी बहुत फटती है एडमिट होने में हॉस्पिटल से, बिकॉज मेरे लिए सुई लगवाना एक बहुत बड़ी बात है, एडमिट होना एंड कैनुला एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। तो हम लोग वेट करते हैं, बट अगेन 4 बजे मुझे शाम में फिर से बुखार चालू हो गया एंड 6 बजे तक वो बुखार 104.6 पहुंच गया था। एट दिस पॉइंट 1 मिनट बस जा रही है, थोड़ा सा शोर होगा। सो एट दिस पॉइंट 104.6 जब मेरा फीवर पहुंच गया था तो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे पास वाले हॉस्पिटल में ले गए, आई गॉट एडमिटेड, उन्होंने कैनुला लगाया। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड गाइज जैसे उन्होंने मुझे एडमिट करा, कैनुला लगाया, मेरा फीवर डाउन आ गया 99, क्योंकि वेन से जब दवाइयाँ जाती है तो थोड़ा जल्दी असर करती हैं। फीवर नीचे आ गया, मैंने रात वहाँ पर काटी, आराम से उठी एंड नेक्स्ट डे बात स्टार्ट होती है मेरी बहन की तबीयत ख़राब होने से। शी मैसेज मी कि ब्रो मुझे रात से फीवर आ रहा है एंड अभी मैं फर्स्ट लूज मोशन गई हूँ। आई वॉज लाइक कि हम 4 बंदे गए थे, पहले एक की विकेट डाउन हुई, फिर दूसरे की हुई, अब तीसरे की, 3 बंदों की विकेट 2 दिन में पूरी गिर चुकी थी। उसका आया भाई मुझे फीवर हो रहा है, फीवर जैसे जैसे मैंने ठीक करा है मेरे को लूज मोशन स्टार्ट हो गया, आई एम फीलिंग वेरी डिहाइड्रेटेड। मैंने उसको टेक्स्ट किया कि भाई तू दवाई ले, अच्छे से रेस्ट कर, सब कर, बिकॉज शी वॉज इन हर PG राइट नाउ। एंड यहाँ पर मैं एडमिटेड थी एंड मम्मी मेरे साथ थी। सब लोग एकदम बिखर गए थे कि ये हो क्या रहा है, एक बंदे को संभालते हैं तो दूसरा गिरता है, दूसरे को संभालते हैं तो तीसरा गिरता है। तो ये चीज़ हुई, मैं एडमिट रही एंड सेकेंड डे से मेरा फीवर तो कंट्रोल हो गया, बट माई स्टमक वॉज इन्फेक्टेड वेरी बैड। मेरी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मेरा जो फ्लूइड होता है स्टमक में POD वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बेकार आई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी सीवियर पेन इन माई स्टमक्स। मैं पानी तक भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी गाइस। सोचा अगर मैं एक घूंट पानी भी पी रही थी ना, मुझे सीधा लूज मोशंस हो रहे थे, वॉमिट हो रही थी, मेरा पेट इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो आई क्राइड। वो जो टाइम मैंने काटा हॉस्पिटल में, आई डोंट प्रे कि कभी भी किसी को काटना पड़े, बिकॉज हम गए अच्छी नीयत से थे घूमने, दर्शन करने, एकदम से हुआ, इतना सारा टफ टाइम काटना पड़ गया, एवरीथिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। अभी तक सब ठीक चल रहा था। मैंने दूसरा दिन पूरा अपना, एक दिन रात को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, अगले दिन पूरा मैंने काटा। जिस दिन सेकेंड डे मैं हॉस्पिटल में थी उस दिन रात को हमारी 4th विकेट भी डाउन हो गई। मतलब कि मेरी मम्मी को भी फीवर एंड सेम सिम्टम्स, लूज मोशन, स्टमक एक स्टार्ट हो गया। वी वर नाउ शैटर्ड कि हम लोग 4 बंदे गए थे, चारों के साथ ऐसा हो गया। हमने ऐसा क्या खा लिया, कहीं हमने जो चीज़ें खाई थी वो कुछ हार्मफुल तो नहीं थी। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती जा रही है। वहाँ से मेरे फ्रेंड की तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, मेरी भी नहीं हो रही थी, नो इम्प्रूवमेंट। सो वी गॉट स्कैर्ड कि हो क्या गया है ये। एकदम ऐसा फील आ गई थी कि भाई गए, अपन तो गए, अब मर गए, नहीं होगा। बट वही जब हम बाकी प्यारी जी गए थे तो मैंने बाकी प्यारी से इतनी प्रे करी कि भगवान जी प्लीज़ इस चीज़ से, सिचुएशन से निकालो, अगर आपने डाला है हिम्मत दो, हम निकलेंगे इस सिचुएशन से। नेक्स्ट डे 3rd डे थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। मेरा फ्रेंड डे केयर में एडमिटेड था तो हॉस्पिटल में वो जाता था, ड्रिप चढ़वाता था, वो आ जाता था। उसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई, बहुत थोड़ी सी, बिकॉज मुझे पता 2 दिन वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, तीसरे दिन उसने थोड़ी बात करी तो मुझे लग रहा था वो थोड़ा बेटर है। 3rd डे मेरी हालत तो और वर्स्ट हो गई थी। मेरे से मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं 2-2 घंटे में इतना रो रही थी कि मेरे को यार यहाँ से लेके जाओ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत बेटर हो गई थी, मम्मी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ी है मेरी, वो 1 आध दिन बीमार पड़ी, देन शी वॉज वेल। मेरी बहन भी थोड़ा बेटर उन्हें स्टार्ट हो गई थी। तो 3rd डे तक थोड़ी पॉजिटिवनेस ये थी कि चलो 2 बंदे अपने थोड़े ठीक हो रहे हैं, बट मी एंड माई फ्रेंड जो हॉस्पिटलाइज, हम दोनों की ऐसी कंडीशन थी कि हम हॉस्पिटलाइज थे। देन 3rd डे भी मेरा बहुत टफ कटा है गाइज, बहुत टफ। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी हॉस्पिटल में नहीं सोई हूँ। आई वॉज क्राइंग। मैं पानी भी पी रही थी तो मेरा पेट दर्द कर रहा था, मुझे वॉमिट हो रही थी, मेरा पेट कुछ भी डाइजेस्ट कर नहीं पाया था, मेडिसिन चल रही थी। देन कम्स 4th डे।
इस पॉइंट तक मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर हो गई थी, मेरे फ्रेंड की तो मेरे से भी ज़्यादा बेटर हो गई थी। मम्मी और मेरी बहन एकदम फिट फाइन हो चुके थे, बट मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिटेड थी। एंड द वर्स्ट पार्ट गाइज, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रखी थी कि मेरा कैनुला 8 घंटे से ज़्यादा वर्क ही नहीं कर रहा था। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में 2.5 से 3 दिन रही हूँ एंड मेरे कम से कम 5 कैनुला चेंज हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने इतनी मल्टीपल टाइम्स ट्राई करा है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सी अभी भी मेरे पॉइंट्स हैं एंड थोड़ी बहुत स्वेलिंग है। कम से कम 12-13 बार मेरे अंदर वो सुई घुसाई है कैनुला की, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ऐसे ऐसे करके घुसाई है क्योंकि मेरी वेन्स इतनी ज़्यादा स्क्वीज इन हो चुकी थी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कैनुला लग नहीं पा रहा था। मेरी लास्ट वेन बची थी यहाँ पे जो मैंने लास्ट डे लगवाई है। मैं आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि भाई प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे घर जाना है, आई एम डन विद दिस। मैंने काटा जैसे तैसे वो तीसरा दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में, एंड तीसरे दिन मेरी थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई, मुझे थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट होने लगा, मेरे इमोशंस थोड़े बेटर हुए, काफ़ी बेटर हो गए थे आई गेस 3rd डे पे। देन मैंने हॉस्पिटल में बोल दिया था कि भाई मुझे डिस्चार्ज करो, मैं होंगी तो घर जाके ठीक होंगी, अब मैं कैनुला नहीं लगवा सकती बिकॉज मेरे सारे हाथ स्वेल हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे फीवर से, वॉमिटिंग से, लूज मोशन से, स्टमक इन्फेक्शन से, पेट दर्द से तो जूझ ही रही थी, साथ में ये कैनुला का हिसाब। ओ माय गॉड, मैंने जो ये टाइम काटा ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ किसी को भी ना काटना पड़े, ये इतना ज़्यादा बेकार दिन थे मेरे और मेरी फैमिली के लिए। सो जैसे तैसे मैं यहाँ पे 4th डे डिस्चार्ज हुई, मैं घर आई, मेरे इमोशंस, मेरी ही इन्फेक्शन बहुत मच बेटर हुआ। अभी भी आई एम बेटर, मैं बोल पा रही हूँ, बट मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। मैं अभी अपना जो फिटनेस चैलेंज है वो मैंने कंटिन्यू करा है, बट मैं जिम नहीं जा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ हेल्दी खा रही हूँ सो दैट मैं थोड़ा ठीक हूँ, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी कि कैसे एक ट्रिप हम चारों को पहुँचा गई हॉस्पिटल। सो आई डोंट नो कि क्या चीज़ हमने ऐसी खाई जो नहीं ठीक थी, फूड पॉइजनिंग हो गई एंड इतना सब कुछ चीज़ें बिगड़ गई। सो माई सजेशन टू यू गाइज इज़ दिस कि अगर आप कभी भी कहीं बाहर जा रहे हो तो स्पेशली पानी अपना बहुत ज़्यादा कैरी करके जाओ, बाहर से पानी मत पियो, ये शिकंजी, जलजीरा, ये सब चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वो शिकंजी की वजह से ही हुआ है, पानी गंदा रहा होगा एंड हमने पी लिया, एंड चारों की सेम सिम्टम्स के साथ तबीयत खराब हुई एंड लेटर ऑन धीरे धीरे करके हम ठीक हो गए। टचवुड, भगवान का शुक्र है कि हम लोग ठीक हो गए हैं एंड एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। सब, मेरा फ्रेंड भी डिस्चार्ज हॉस्पिटल से, मैं भी हूँ, मम्मी एंड बहन सब एकदम फाइन है। बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप लोग अगर जा रहे हैं तो ट्राई करो गर्मियों में बाहर से आप खाना मत खाओ, क्योंकि सर्दियों में फिर भी चल जाता है, बट गर्मियों में लिटरली ऐसी हालत हो सकती है जैसी हमारी हुई है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस स्टोरी टाइम। आई होप आपको पता चल गया होगा वाई आई वॉज इनएक्टिव, मैंने क्यों अपना चैलेंज बीच में पॉज किया था, जो कि मैं अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। आपको आज मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, बट अभी मैं जिम नहीं जा रही हूँ। बट ये 1 हफ्ते का पॉज क्यों आया था मैंने बताया आपको, एंड दिस वॉज माई स्टोरी टाइम एंड एक्सपीरियंस आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज की ध्यान से रहे। सो दैट इज़ ऑल, बाय बाय।